नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज गोल्ड में क्या हो सकता है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है जहां से हम सेल और बाई कर सकते हैं, और आज क्या मेजर इवेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे और इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो आज भी जो है कोई खास मेजर जो है हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ नहीं है। सिर्फ एक न्यूज़ है आपको रात को 11:30 बजे, जो कि एफओएमसी मिनट्स का जो है मीटिंग है। इसके अलावा 7:40 में और 7:30 में जो है 7:40 का सुबह सुबह का है, ये ऑलरेडी हो चुका है। और 7:30 में एक जो है आपको यहाँ पर शाम में एक मीटिंग है जो कि एक मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ है, और इसका कोई खासा जो है इम्पैक्ट पड़ने का संभावना नहीं है, कल के जैसा ही रहेगा। लेकिन मार्केट में अच्छा खासा वॉलेटिलिटी होने का संभावना है आज के दिन में, क्योंकि आज है बुधवार और बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है ये। इसलिए जो जोन टू जोन है उस ट्रेड को अपनाना जरूरी है। और जियोपॉलिटिकली जो है कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल चल रहा है। रशिया यूक्रेन का जो वार है उसमें नया चीज़ बनते जा रहा है। और जो इजराइल और गाजा का है वहाँ पर तो अभी कोई संभावना ही नहीं दिख रहा है कि क्या होगा। तो जियोपॉलिटिकल स्थिति अगर देखा जाए तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही खबर है। लेकिन इसके साथ साथ कल के दिन में जो DXY का क्या सिनेरियो रहा उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलते हैं सीधे हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं क्या है। आगे हैं यहाँ पर चार्ट में, और आज का दिन का जो शुरुआत है किस प्रकार से हुआ है आप देख पा रहे हैं। और कल जो है मैंने एक चीज़ बताया था, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है और नीचे का ट्रेंड लाइन के ऊपर है, देखिए ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस बात करेंगे, इसको ब्रेक करके नीचे आया, क्लोजिंग दिया, लेकिन नीचे वाला जो सपोर्ट वाला लाइन था उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। गया भले था नीचे, लेकिन उसको क्लोज नहीं कर पाया। और दूसरा दिन का शुरुआत होते ही फिर से वो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर में आ चुका है अभी, और इसके ऊपर में ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है, और इस जगह से जैसे ही मार्केट निकलेगा तो किसी एक दिशा में एक अच्छा खासा मूव देने का संभावना रह सकता है। तो ज़्यादातर संभावना क्या होगा वो चीज़ मैं बात करूँगा, क्योंकि DXY का जैसा रुख है उसी के हिसाब से लग रहा है कि गोल्ड को आने वाले कुछ दिनों में अच्छा खासा जो है बुल संभावना ही रहना चाहिए, और अपसाइड की ओर ही जाने का संभावना ज़्यादा दिखेगा। कल के दिन में भले ही DXY थोड़ा सा अपसाइड रहा, जिसके वजह से जो है गोल्ड जो है इतना नीचे आने का प्रयास किया। तो लेकिन फिर भी इसका जो मेन जो इसका सपोर्ट लाइन था उसके नीचे ही जाने नहीं सका। अगर ये चला जाता तो फिर इसी जो है ये सारा एक्टिव हो रहता, यहाँ तक आने का संभावना होता, फिर नीचे का चीज़ें यहाँ पर हम लोग सोच सकते थे। लेकिन अब जो है दोबारा से ये फिर से इसके ऊपर आ चुका है। आज हम देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इसका अगर रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो इसका रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपको 3285 तक आया, और ऊपर आया ये कि कहाँ से आपको 3251 से, मान के चलिए 50 से, ठीक है, 50 से लेके 85, यानी कि लगभग $65 का जो है वो डाउन साइड है। और उसका हिसाब से अगर देखेंगे लगभग 36 से $40 जो है यहाँ से अप साइड की ओर जाना चाहिए। तो अगर 87 से अगर आप निकालते हैं तो 20 और 22 इस एरिया से भी अगर रिटर्न होता है तो ये रिट्रेसमेंट बोला जाएगा इसको, यानी कि कल का जितना मूव था उसका रिट्रेसमेंट के बाद ये डाउन साइड में। तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि हम छोटा टाइम फ्रेम पे समझेंगे। तो अब ये रिटर्न होता है या यहीं पर रहता है या इससे आगे जाता है, ये अभी पता चलेगा। और आगे क्या करना है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल पे हम लोग काम करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन डे वन से हमें जो समझने वाली बात था कि ट्रेंड का, तो ट्रेंड अगर डे वन में देखेंगे तो रेंज बॉन्ड वाला ट्रेंड है, और जिसमें कि गोल्ड एक छोटा सा क्रिएट किया, छोटा सा जो दायरा है उसके अंदर में अप एंड डाउन कर रहा है। तो छोटा सा दायरा भी आज के दिन में बहुत बड़ा होता है, $50-60 का होता है, यानी कल के दिन में $65 का मूव दिया ये, ठीक है।
आज हम देखते हैं H1 के हिसाब से। तो H1 का जो आप देख रहे हैं, तो आप देखिए नीचे का जो ये लेवल है, एक्चुअली में यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन इससे पहले ही ये इस एरिया से ही मार्केट जो है 85 से ही वापस गया और बहुत कोशिश किया इसके नीचे आने का, लेकिन यहाँ पर नहीं आ सका और फिर से वापस आज जो है यहाँ पर ये जो ये एक जो इम्पोर्टेंट लेवल था इसके ऊपर में जाने का प्रयास कर रहा है। अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देता है H1 में, तो फिर ये आगे यहाँ तक जाएगा और यहाँ से अगर रिजेक्ट मिलता है तो फिर से यहाँ आना सकता है, या अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो फिर ये आगे जाएगा इस लेवल पे और इस लेवल पे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ से एक अच्छा खासा जो है सप्लाई जोन है, यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग तो अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन इस एरिया को अगर ब्रेक करके चला जाता है तो फिर ये यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, ये H1 के हिसाब से इम्पोर्टेंट लेवल है, जहाँ इम्पोर्टेंट चार्ट है जहाँ से हमें ट्रेड मिलता है और ये लेवल हमें पता होना चाहिए कि ये सारा इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से हम सेल करेंगे, इस जगह से बाय करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, मार्केट जहाँ है उसके नीचे जितना सारा लेवल मिलेगा वो आपको बाय स्कैल्पिंग या बाय जोन होगा, और मार्केट जहाँ पर है उसके ऊपर अगर जो भी लेवल बना हुआ है तो वहाँ पर आपको सेल स्कैल्पिंग या सेल जोन मिलेगा। अगर वहाँ पर जैसे यहाँ पर बाय स्कैल्पिंग लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में क्या है, कल मार्केट गिर रहा था, जिस टाइम आ रहा था उस टाइम के लिए ये बाय स्कैल्पिंग था। जैसे ही ये नीचे आ गया तो अभी सेल स्कैल्पिंग बन गया। ठीक है, तो अभी सेल स्कैल्पिंग के लिए काम करेगा। तो ये एक जोन है, ये सेल स्कैल्पिंग का काम करेगा। और अभी ये जो है नीचे, पहले कल दिन भर सारा दिन भर नीचे रहा, तो ये अभी सेल स्कैल्पिंग का ही काम करेगा। अब मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज देता है तब फिर ये आगे के लिए बाय स्कैल्पिंग बन जाएगा। तो ये सारा और एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जो ध्यान रखना है, और अगर नीचे आता है तो ये आपको बाय स्कैल्पिंग है आपको 51 और 47 के बीच में, 3251 और 47, और नीचे में आपको ये आपको बाय स्कैल्पिंग होगा 3223 और 20 के बीच का है। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है, इन लेवल्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा और ये सारा लेवल अपने चार्ट में हमें बना के रखना पड़ेगा। अगर इस लेवल इन चीज़ों को हम चार्ट में बना कर रखते हैं तो हमारे लिए आगे हेल्प होता है। ये हो गया बाय स्कैल्पिंग। तो इस तरह से जोन को आप मार्क करके रखिए, और आप अगर चार्ट में जोन को मार्क करके रखेंगे तो आपको ट्रेड लेने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगा। ठीक है, हम चलते हैं M15 में। M15 का अगर चार्ट में देखेंगे तो इसको रिजेक्शन मिल रहा है अभी, और मार्केट इसके नीचे आ चुका है। तो अगर यहाँ पर ये क्लोज मिल जाता है तो फिर ये फिर से दोबारा यहाँ आ सकता है, और इस एरिया से फिर हम बाइंग को प्रीफर करेंगे। ठीक है, और M15 में भी वही है, जो लेवल मैंने H1 में बनाया वही सारा यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर भी आपको ये एक इम्पोर्टेंट 87 और 79 का जो जोन है, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जोन ही है, कहीं से भी मार्केट जो है रिटर्न हो सकता है। इसलिए इस जगह पे आने के बाद जो है थोड़ा सावधानी से ट्रेड लेना पड़ेगा, और लेने से एक लंबा सा हमारा एसएल बनता है। ठीक है, किसी भी एरिया को टच कर सकता है। तो फिर भी मार्केट ने कल यहाँ पर अच्छा खासा जो है मौका दिया ट्रेड करने के लिए, और अगर नीचे आता है तो ये सारा इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर यहाँ पर आता है तो इस सब जगह का हमें फ़ायदा उठाना पड़ेगा। बीच में हमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि अभी यहाँ पर बीच में है, या अगर इस जगह पर रहेगा तो हमें कुछ करना नहीं है। इस एरिया में आएगा तब हमें सोचना है, इस एरिया के ऊपर जाएगा तब हमें सोचना है, इस एरिया के पास जाएगा यहाँ पर तो हमें सेल स्कैल्पिंग के बारे में सोचना है, और इसके ऊपर जाएगा तो हमें बाई के बारे में सोचना है। सिंपल बात है। तो एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए और एक आपको क्लियरिटी होना चाहिए कि कहाँ से हम ट्रेड लेंगे, तो इसलिए तब जाकर आप इस जोन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस जोन को जो मैंने मार्क कर दिया है, इस जोन का आप फ़ायदा उठाइए। ये, और मैं आपको हमारे जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें भी आपको टाइम टू टाइम जोन को अपडेट करते रहता हूँ, आप हमारे साथ में आ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो फिर लाइक और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। हम चलते हैं DXY पे। तो DXY का तो जो डेली का अगर हम चार्ट को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये DXY किस प्रकार से एक पैरेलल चैनल के अंदर में घूम रहा है। तो प्रयास यही है कि कल का अगर हम मूव को देखेंगे तो कल जो है मार्केट जो है DXY का क्या हुआ, ग्रोइंग रहा, नीचे से सपोर्ट लेके वो भागा, इसकी वजह से गोल्ड जो है नीचे आया। अब आज क्या कर रहा है, अगर ये इसके आगे जा रहा है
तो यहाँ तक आएगा, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके फिर से ही नीचे आ सकता है। और जहाँ तक इस ट्रेंड लाइन का हिसाब से अगर देखेंगे तो दोबारा से जो है DXY को हम यहाँ आता हुआ देख रहे हैं। अगर DXY इधर आता है तो गोल्ड फिर नया ऊंचाई जगह तक पहुँच ही जाएगा। अगर हम H1 के हिसाब से देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आपको एक शानदार डाउन ट्रेंड का जो आपको चैनल है उसके अंदर में ही प्रवेश कर चुका है, और कुछ दिनों से, क्या कई दिनों से चल रहा है। इसका अगर लंबा सा देखेंगे तो आप बहुत आगे से ये नीचे डाउन साइड में आ रहा है। तो अभी ये फिर से ये एक जोन पे है, एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, इसके ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ जाएगा और फिर अगला टारगेट यहाँ है। और अगर यहाँ से रिजेक्ट मिला तो फिर से दोबारा पहला लेवल यहाँ, दूसरा फिर यहाँ, इस जगह तक आएगा। और अगर ये डाउन साइड आएगा तो गोल्ड फिर अप साइड की ओर जाने लगेगा। तो ये है इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फ़ायदा करेगा और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।